वो रिक्शा वो सब नहीं चलती, कृष्ण जी ने अपनी ट्रॉली तो उठाया है। प्रेम मंदिर का एंट्रेंस, 4 धाम वैष्णो देवी यात्रा पूरी स्टोरी लिखी हुई है। मंदिर का दर्शन करना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। आज मेरी थोड़ी आवाज ठीक है, इसलिए आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा ठीक हो चुका है एंड मैं आज मॉर्निंग में फिर से रेडी होके निकल चुकी हूँ। आज हम जाने वाले हैं टोटल 4 जगह। सबसे पहले हम जाने वाले हैं प्रेम मंदिर। तो अभी बस हमने हमारे होटल से रिक्शा लिया, उन्होंने हमको उतार दिया थोड़ा बाहर के साइड पे, क्योंकि वहाँ पे आगे रिक्शा नहीं जाता है। अभी बस वॉकिंग डिस्टेंस पे है प्रेम मंदिर। हम लोग वॉकिंग करके प्रेम मंदिर के लिए जा रहे हैं। प्रेम मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मंदिर है। जैसे कि कीर्ति मंदिर था वैसा ही है, लेकिन एक व्हाइट कलर का एंड वो रेड कलर का था। तो फटाफट से हम चलते हैं प्रेम मंदिर, दर्शन करते हैं प्रेम मंदिर के। गाइस, प्रेम मंदिर मॉर्निंग में 8:30 को ओपन होता है एंड 12:30 को क्लोज हो जाता है। फिर 4 बजे खुल के 8 बजे ओपन होता है। कुछ ज्यादा वॉकिंग डिस्टेंस लग रहा है। उन्होंने हमको उतारा, रिक्शा वाले ने बोलते कि ये वाले लेन में मतलब वो रिक्शा वो सब नहीं चलता है, सिर्फ बाइक वो सभी जा रही है। तो शायद 300 मीटर जितना है। ये रहा सामने प्रेम मंदिर का ये बोर्ड है। गाइस फाइनली मैं प्रेम मंदिर में एंट्री कर चुकी हूँ। यहाँ पे एक्सट्रीमली भीड़ है, बट मेरे पीछे ये देखो पूरा गोवर्धन वाला बनाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जस्ट लुक एट दिस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। और भीड़ देखो कितनी ज्यादा भीड़ है। अभी जस्ट मॉर्निंग में ये मंदिर ओपन हुआ है, मतलब अभी जस्ट ओपन हुआ है। ओपन होके हार्डली 15 मिनट हुए, बट लग नहीं रहा है कि 15 मिनट हुए। इतनी ज्यादा भीड़ है, मतलब बिल्कुल कोई जगह नहीं है यहाँ पे पैर रखने की। ये देखो पूरा ये प्रेम मंदिर भरा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। इसके लिए गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये जो महाराज जी ने यहाँ पे जो भी प्रेम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह मतलब 2012 में हुआ था ये, और ये यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है। गाइस जस्ट लुक एट दिस, लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे आए तो भी इतना ज्यादा क्राउड है। एंड जब उस दिन हम लोग ने स्किप कर दिया था ये, तब हम शाम के टाइम पे आए थे। एक्चुअली यहाँ पे शाम को वो गोवर्धन पे वो जो मतलब प्रोग्राम मतलब एक लाइटिंग शो टाइप होता है, जो की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो उस वजह से बहुत ज्यादा भीड़ होती है शाम में। बट आज अभी हम लोग मॉर्निंग में आए हैं, इसके लिए थोड़ा कम रश है एज कम्पेयर टू शाम को। गाइज ये मंदिर में दर्शन के साथ साथ बहुत सारी चीजें घूमने की है। इतने सारे स्पॉट बनाए गए इसके, आप बहुत सारे जगह फोटोज एंड वीडियोस ले सकते हो। सब बनाया हुआ है, जैसे कि सामने एक ये बनाया है, फिर ये बनाया है, फिर ये मतलब जितना भी कृष्ण भगवान की जो चीजें हुई है सारी चीजें उन्होंने बनाई है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइज देखो यहाँ पे म्यूजिकल एंड डिजिटल फाउंटेन जो होता है, तो देखो टाइमिंग लिखा हुआ है। गाइज ये देखो, समर टाइमिंग इज 7:30 PM to 8 PM और विंटर टाइमिंग इज 7 to 7:30 PM। इसके लिए शाम के टाइम पे एक्सट्रीमली भीड़ होती है। तो कुछ नहीं, अभी तो यही है जो घूम लेते हैं। गाइस जस्ट लुक एट दिस व्यू, यही वो पर्वत है जो कृष्ण जी ने अपनी ट्रॉली तो उठाया है। कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग दर्शन करने जाने वाले हैं, उससे पहले हमें हमारा फुटवेयर निकालना है। तो जस्ट यहाँ पे पीछे फुटवेयर का स्टैंड है एंड सामने यहाँ पे ये सारी पॉलिथीन्स रखी हुई है, जिसमें आपको आपके फुटवेयर निकाल के डालने हैं। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है एंड उसके सामने ये लाइन है जहाँ पे आपको जमा करना है। तो यहाँ पे वो सब थैली में रख के यहाँ पे जमा करना है। उसके बाद सामने जस्ट मंदिर है जहाँ पे हम जा सकते हैं। गाइस फाइनली हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। ये है प्रेम मंदिर का एंट्रेंस और चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। गाइस गाइस अभी हम लोग के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, इसके लिए अभी हम लोग हमारा फुटवेयर लेके जा रहे हैं कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने। तो गाइस अभी हम लोग प्रेम मंदिर के यहाँ पे कैंटीन है उसमें आया है। तो उसमें हमने मसाला डोसा, छोले भटूरे ने प्लेन डोसा और वो इडली ऑर्डर किए। प्राइस यहाँ पे ज्यादा है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब बाहर हम लोग खाते हैं ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता और प्राइस भी महंगा होता है, लेकिन उसका प्राइस भी महंगा है लेकिन टेस्ट भी अच्छा है। लेकिन ये कैंटीन क्लोज हो जाती है 11:30 साइड, तो अभी क्लोज हो चुकी है। हम लोग को चाय नहीं मिल पाई। फाइनली गाइस हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। जो जो चीजें हमने मंगवाई थी उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा टेस्टी था। प्राइस कॉस्टली थी लेकिन प्राइस के हिसाब से जो टेस्ट जो उसने डिलीवर किया एकदम परफेक्ट था। तो अगर आप प्रेम मंदिर आ रहे हो तो आप उनका डोसा, छोले भटूरे और इडली जरूर ट्राई करना, बिकॉज बहुत ही अच्छा टेस्ट था। एंड अभी हम एग्जिट कर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे अभी 4 धाम, जो कि नया नया वृंदावन में ओपन हुआ है। जस्ट 2 या 3 मंथ्स ही हुए हैं उसको। वहाँ हम चलेंगे, वहाँ हम चल के दर्शन करेंगे। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं 4 धाम वैष्णो देवी यात्रा। ये यहाँ की एंट्री है। यहाँ पे ये टिकट है, ऐसा कोई टिकट नहीं है, खाली उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछा, हमारा नाम पूछा और हम कहाँ से आए हैं वो पूछा, बिकॉज ये रिसेंटली
6-7 महीने पहले अभी ओपन हुआ है। एंड गाइस यहाँ से एंट्री है, तो चलो फटाफट से एंट्री करते हैं, अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग ने अंदर एंट्री कर ली है। मतलब ये लोग ने इसके लिए दिया कि इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मतलब जो टूरिस्ट है वो कहाँ से आ रहे हैं। जैसे हम गुजरात से है, इसमें गुजरात लिखा है, फोन नंबर लिखा है, नेम लिखा है, प्राइस कुछ भी नहीं है, बस जस्ट ऐसे ही टिकट है। एंड ये मतलब यहाँ पे सब स्कल्पचर, मतलब ये मूर्तियां बनाई है एकदम बड़ी वाली, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो जैसे ही मैं ऊपर चलती हूँ मैं आपको चल के बताती हूँ। तो गाइस मैं जिसकी आपको बात कर रही थी, इतने बड़े बड़े मतलब इतना बड़ा ये बनाया वैष्णो देवी का, देखो गाइस जस्ट लुक एट दिस, ये देखो, ओ माय गॉड, मतलब ये देखो कितना बड़ा बनाया है। ये माता जी, फिर बाद पीछे हनुमान जी, फिर और भी है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस ये देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये यमुना जी वाला ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। इसमें को बहुत सारे सिक्के भी है, और ये यहाँ पे ये पूरा ऐसा बनाया हुआ है फाउंटेन, और ये कितना ज्यादा क्यूट है भाई। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इसका गाइस ओपन टाइम सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक है। लिटरली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि ऐसा मैंने लिटरली कहीं नहीं देखा है। ऊपर से रिसेंटली ओपन हुआ है। अभी देखो कितनी मतलब बड़ी माता जी की मूर्ति है, माँ वैष्णो देवी धाम है। यहाँ पे अंदर मंदिर है, दर्शन करना है, ऊपर इनकी है। मतलब आप मथुरा से आओगे ना तो आपको रोड से ही दिख जाएगा, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइस हम लोग रियल वाले माता वैष्णो देवी नहीं जा पाए थे, हमारा रिसेंटली रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था। ये पहलगाम वाला अटैक हुआ था उसके बाद, लेकिन ये पूरा वैष्णो देवी जैसा बना है। इनकी जो मूर्ति है वैष्णो देवी माँ की, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। अंदर का जो मंदिर है ना, मंदिर में भी ये लोग ने सारे भगवान रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। एंड अभी नया नया बना है तो बहुत अट्रैक्शन में भी है, और अभी मथुरा के टॉप प्लेसेस में आ जाएगा। तो देखो गाइस ये सारा यहाँ पे सारा ये पूरा बनाया हुआ है, और सामने ही ये माता जी की मूर्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। तो गाइस यहाँ पे गणेश जी है, एंड तारा नीचे पूरी स्टोरी लिखी हुई है। एंड गाइस उसके पीछे कृष्णा जी है, ऐसे करके ये सारे भगवान जी का सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। श्री गुरु नानक जी का यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में मतलब यहाँ पे गाइस इसके जस्ट सामने यहाँ पे जब हनुमान जी वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, ये देखो गाइस ये वाला, इसका भी यहाँ पे ये बनाया हुआ है। मतलब ये मंदिर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया है, क्योंकि यहाँ पे अपने हिंदू का जितने भी चीजें है जो हुई है पास्ट में, सारी चीजें यहाँ पे बनाई हुई है। तो लिटरली गाइस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखो गाइस यहाँ पे ये लॉर्ड विष्णु का भी लिखा हुआ है कि ये मतलब जो रेस्टिंग उनका जो स्टेट है उसको पद्मम बोलते हैं। मतलब देखो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है डिटेल्स के साथ में। एंड बाजू में है अपने जगन्नाथ पुरी, मतलब सारे ही भगवान है यहाँ पे, एंड सारी चीजें का इंफॉर्मेशन भी लिखी है, अगर किसी को नहीं समझ आए तो उस हिसाब। तो गाइस यहाँ पे इतने सारे भगवान थे, सबका दर्शन हम कर चुके हैं। एंड अगर आप मथुरा आ रहे हो तो ये चीज को, ये जगह को, वैष्णो देवी चारधाम को अपने लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे रखें। गाइस मंदिर में जैसे हम एंट्री करते हैं उससे पहले ये जगह है, जैसे कि कैसे ये मंदिर बिल्ड किया गया, उसके डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कैसे बिल्ड किया, देखो कैसे किया, ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की गई हुई है। देवों के देव महादेव अभी आने वाले, और मतलब बहुत ज्यादा किलोमीटर में बना हुआ। फिर से अंदर गुफा के अंदर आ चुके हैं। इतना ज्यादा ब्यूटीफुल बनाया है गाइस, ये देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा नक्शा बनाया हुआ है। यहाँ पे टोटल 4 मंदिर है।